आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है वैभव माथुर और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग की स्क्रीन पर कितनी अच्छी बात बोली गई है, बिलीव इन योरसेल्फ। देखिए कोई भी काम करिए, सबसे पहले तो आपको उस चीज़ को लेके अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। आपके अंदर एक बिलीव होना चाहिए कि हाँ, मैं इस चीज़ को हिट कर सकता हूँ, मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूँ। जब तक आपके अंदर ही विश्वास नहीं होगा, तब तक आप कैसे उस चीज़ को अचीव कर पाएँगे? तो हमेशा जो भी काम करिए पूरी बिलीव के साथ करिए। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपके दोस्त, जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी कुछ है, वो आपको बोलते हैं कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तेरे बस की नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तेरे से तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इन लोगों की बातों को मत सुनिए, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए और अपने काम पर विश्वास रखिए। जो आपका डेली का रूटीन है, उस पर विश्वास रखिए। जो आप डेली में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, क्या उससे गोल अचीव हो पाएगा? उस चीज़ पर विश्वास रखिए और अपने काम को अच्छे से करते रहिए पूरे विश्वास के साथ। डेफ़िनिटली आप लोग को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो अपने आप पर विश्वास रखना है और काम को अच्छे से करते जाना है। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों की 50 पजल की सीरीज़ चल रही है, उसमें आज ये आपका ये 4th सेट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। चौथा सेट है ये हम लोगों का, तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत अच्छी मैंने पजल उठाई हुई है। ये आपके आरआरबी प्री में आ सकती है इस टाइप की पजल। आरआरबी प्री के एग्जाम में आपकी इस टाइप की पजल पूछी जा सकती है। तो आइए देखते हैं इस टाइप की पजल को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करिए, आप लोग खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद ही देखिएगा, तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर आर 8 पीपल पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। ठीक, सर्कुलर का सिटिंग अरेंजमेंट है और सबके सब बाहर की तरफ देख रहे हैं। एक मिनट में जरा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। देखिए 8 लोग हैं और अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेस बैठे हुए हैं और फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, मतलब बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं सबके सब। ठीक है। अच्छा, तो देखिए मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई हुई है बेसिक्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट करके, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो कैसे सिटिंग अरेंजमेंट को जो सर्कुलर बेस्ड है उसको किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आगे, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। देखिए मैंने वहाँ पे बताया हुआ था कि जब भी आपके सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आए, तो आपको बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। देखिए इस तरीके से नहीं बनाना होता है, इतना टाइम नहीं होता हम लोगों के पास। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को नहीं बनाना है, इस चीज़ को इग्नोर करिए। मैंने क्या बताया था वहाँ पर, बस आपको क्या करना है, एक क्रॉस बना दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। बस ये इस तरीके से एक क्रॉस बना दीजिए, खत्म। समझ में आ गई बात? ये क्रॉस बनाने में मुश्किल से आपको 2 सेकंड का टाइम लगेगा। समझ में आया आपको किस तरीके से करना है? ये वाला तरीका आपको नहीं अपनाना है। ठीक है, ये वाला तरीका आप लोग को नहीं यूज करना है। ठीक, इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। चलिए 8 लोग बैठे हुए हैं, ये बस आपने क्रॉस बना लिया। अब देखते हैं क्या दिया है। कहाँ गया, टेबल आउटसाइड द सेंटर, दे ऑल्सो दे आर, अच्छा सबके सब आउटसाइड द सेंटर देख रहे हैं, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ये मैंने बना दिया, ये बाहर की तरफ दिखा दिया, इनको बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं सबके सब। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, ये मैंने बाहर की तरफ इनको फेस करके दिखा दिया। ठीक, क्लियर हो गई बात? एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ जिससे आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो। एक मिनट मैं जरा इसको रफ करके थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। एक मिनट का टाइम दीजिए बस। ये हो गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया 8 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट। क्लियर हो गई बात? बस ये आपको क्रॉस बना लेना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक, चलिए अब आगे समझते हैं क्या दिया है। ये सबके सब आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो सबको आउटसाइड फेस कर देता हूँ। ये आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ये आउटसाइड फेस कर रहे हैं, सबके सब आउटसाइड फेस करेंगे। ये आउटसाइड दिखा दिया मैंने, ये आउटसाइड दिखा दिया, ये आउटसाइड एंड दिस वन इज ऑल्सो आउटसाइड। ठीक, क्लियर हो गई ये बात? चलिए, दे ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, ये अलग अलग सिटीज से बिलोंग करते हैं। दिल्ली, पुणे, गोवा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, जम्मू एंड मुंबई, अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं 8 के 8 लोग। चलिए अब यहाँ से हम लोगों की कंडीशन शुरू हो रही है। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक ही बार पढ़ना होता है पजल को। ठीक है, बार बार नहीं पढ़ना होता है, इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। एक बार पढ़िए, कंडीशन को साइड में नोट करते जाइए। ठीक है, बस एक ही बार पढ़ना है। तो देखिए Q who is not an immediate neighbor of W, Q जो कि इमीडिएट नाइबर नहीं है W का, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द P हु इज फ्रॉम जम्मू। ठीक, देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए हु यहाँ पे 2 बार यूज हुआ है। Q हु इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ W, मतलब देखिए हु, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले वीडियोस में कि हु जब भी आपका वर्ड यूज होगा वो जस्ट प्रीवियस वाले पर्सन के बारे में बात बता रहा होगा। ठीक है, मतलब ये Q के बारे में बात बता रहा है। Q जो कि हु इज नॉट द इमीडिएट नाइबर ऑफ W, मतलब W के आसपास Q नहीं है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे कि W के आसपास Q नहीं होगा। ठीक है, Q नहीं है W के आसपास। अच्छा, डब्ल्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, लेकिन पी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। ठीक, मतलब क्यू जो कि इमीडिएट नाइबर नहीं है डब्ल्यू का, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी हु इज फ्रॉम जम्मू। अब यहाँ पे हु यूज हुआ है, तो हु किसके लिए यूज हुआ है, इसके जस्ट पहले वाले पी के लिए, मतलब पी जम्मू से बिलोंग करता है, उसके सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा है और क्यू के आसपास डब्ल्यू नहीं है। इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, देखिए यही तो बोल रहा है, क्यू हु इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ डब्ल्यू, क्यू जो कि डब्ल्यू का इमीडिएट नाइबर नहीं है, सिट्स बैठता है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में, हु इज फ्रॉम जम्मू। ठीक, तो हमें ये चीज पता चल गई कि पी के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठेगा। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ था
जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बनाई है सीटिंग अरेंजमेंट के बेसिक्स के ऊपर, उसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए जब भी आपके आउटसाइड बैठे हो तो हमेशा आपको यहाँ से टॉप से शुरुआत करनी है, ठीक। तो आपको आसानी होगी समझने में, क्योंकि यहाँ से जो आपका राइट होगा वही इस यहाँ पर राइट हो जाएगा इस अरेंजमेंट में, जो आपका लेफ्ट होगा वो यहाँ पर भी लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो जब भी आउटसाइड फेसिंग हो तो आपको हमेशा टॉप से शुरुआत करनी है, और जब भी इनसाइड फेसिंग हो तो आपको हमेशा यहाँ से शुरुआत करनी है, नीचे से, यहाँ से शुरुआत करेंगे। अगर इनसाइड फेसिंग होगा तो जो आपका राइट है वो इसका राइट हो जाएगा, जो आपका लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबके सब आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जो भी कंडीशन मुझे मिल रही है, ठीक। तो क्या दिया इसने, क्यू हुई नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, मतलब पी के सेकंड लेफ्ट में क्यू बैठा है, तो पी को मैं यहाँ बैठा देता हूँ, पी को मैंने यहाँ बैठा दिया, पी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। क्लियर हो गई बात। पी के सेकंड लेफ्ट में मैंने क्यू को बिठा दिया। आगे देखिए पी हु इज फ्रॉम जम्मू, मतलब पी के बारे में बता रखा है, पी कहाँ से बिलोंग करता है, जम्मू से बिलोंग करता है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पी हमारा जम्मू से बिलोंग करता है। ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर हुई। अच्छा, क्यू के आसपास डब्ल्यू नहीं आएगा, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द पर्सन हु इज फ्रॉम गोवा सिट थर्ड टू द राइट द वन हु इज फ्रॉम हरियाणा, हरियाणा के थर्ड राइट में गोवा वाला पर्सन बैठा है, तो हरियाणा ये रहा, ठीक है। हरियाणा के थर्ड राइट में गोवा वाला पर्सन, 2% छोड़ के गोवा आ जाएगा, ठीक। राइट में मेरा ये तरीका इस तरीके से दिखाने का, साइड में राइट को मैंने एरो दिखा दिया, मतलब राइट में बैठा हुआ, हरियाणा के थर्ड राइट में गोवा वाला बैठा हुआ है, ठीक है। ठीक, यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। वी हु इज फ्रॉम पुणे सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। बी हु, देखिए हु दोबारा से यूज हुआ है, हु मतलब बी के लिए यूज हुआ है। बी हु इज फ्रॉम पुणे, मतलब बी पुणे से बिलोंग करता है, तो मैं इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, बी जो कि पुणे से बिलोंग करता है, यहाँ नोट कर लेता हूँ, बी जो कि पुणे से बिलोंग करता है, ठीक है। बी जो कि पुणे से बिलोंग करता है, सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के सेकंड लेफ्ट में बैठता है, तो यू के सेकंड लेफ्ट में इस तरीके से दिखा दूंगा, यू के 1% छोड़ के बैठ जाएगा, और ये लेफ्ट का मैंने लेफ्ट का एरो बना दिया, लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक। यू हु इज फ्रॉम दिल्ली, मतलब ये यू के बारे में इन्फॉर्मेशन बोली है, यू कहाँ से, हु इज फ्रॉम दिल्ली, मतलब हु वर्ड यूज हुआ है ना, मतलब यू के लिए, यू हु इज फ्रॉम दिल्ली, मतलब यू तो दिल्ली से है, और उसके सेकंड लेफ्ट में बी पुणे बैठा हुआ है। क्लियर हो गई बात, कंडीशन किस तरीके से नोट करनी है, ठीक। चलिए ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। आगे देखते हैं। वी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम पंजाब, अब देखिए बी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम पंजाब, देखिए जो भी पंजाब से बिलोंग करता है उसके थर्ड लेफ्ट में बी बैठता है। यहाँ पे स्पेस खाली है, यहाँ लिख लेता हूँ। कहाँ गया, कौन सी कंडीशन थी हमारी, कहाँ से थे, बी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम पंजाब, तो देखिए पंजाब के थर्ड लेफ्ट में बी बैठेगा, तो ये हमारा पंजाब हो गया, इसके थर्ड लेफ्ट में मैं बी को लिख देता हूँ, 2% छोड़ के बी आ जाएगा, और लेफ्ट में तो बी मैंने लेफ्ट में एरो बना दिया। समझ में आ गई कंडीशन, ये वाली कंडीशन हम लोगों ने नोट कर ली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देर आर 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड आर, अब 8 लोगों के सर्कुलर अरेंजमेंट में ये 3 लोग जब भी बोले, बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 लोग जब भी बोले कि 3 लोग बैठे हुए हैं इन दोनों के बीच में, तो हमेशा वो दोनों आमने सामने होंगे जिन पर्सन की बात हो रही होगी, ठीक। क्या बोला मैंने, जब भी आप लोगों को, ये सिर्फ सर्कुलर अरेंजमेंट वाले केस में है, सर्कुलर सेटिंग में, जब भी आप लोगों को बोले कि इन 2 पर्सन के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो दोनों पर्सन जिनकी बात हो रही है वो हमेशा आमने सामने बैठते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला इसने, देर आर 3 पीपल सिट बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में 3 लोग हैं, तो देखिए पी हमें पता है, तो आर हमारा जस्ट इसके सामने आ जाएगा, ठीक। हमेशा ये आमने सामने ही बैठेंगे 8 लोगों के अरेंजमेंट में, ठीक है, सिर्फ 8 लोग के लिए है ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। पी और आर के बीच में कौन आ जाएंगे, 3 लोग अगर बोल रहे हैं तो पी और आर हमारे कहाँ आ जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे, ठीक। तो पी यहाँ पर है, देखिए आर यहाँ पर मैं रख दूंगा, देखिए आप कहीं से भी गिन लीजिए, अब इस साइड से गिनेंगे तब भी 3 लोग आ रहे हैं, इस साइड से गिनेंगे तब भी 3 लोग आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो जब भी ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपका 8 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट हो और सर्कुलर बेस्ड हो, और बोले कि इन 2 पर्सन के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो डेफिनेटली वो दोनों पर्सन कैसे होंगे, आमने सामने बैठे होंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखते हैं। आर हु इज फ्रॉम मुंबई, हु वर्ड यूज हुआ है, आर के लिए यूज हुआ है, आर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मुंबई से, तो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ये कंडीशन मुझे बिल्कुल परफेक्ट दी हुई है, तो मैं यहाँ पे कंप्लीटली प्लेस कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए ऐसे नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ पी एंड क्यू, एस पी और क्यू का इमीडिएट नाइबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी और क्यू के आसपास एस नहीं आएगा, इमीडिएट नाइबर नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरा नोट करने का तरीका है, पी और क्यू के आसपास एस नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ पी एंड क्यू। हु इज फ्रॉम पंजाब, देख क्यू के बारे में बोल रखा है, क्यू हु इज फ्रॉम पंजाब, क्यू कहाँ से, पंजाब, तो देखिए क्यू तो हम लोग प्लेस कर चुके हैं, ठीक है। तो क्यू कहाँ से है, पंजाब से, तो पंजाब को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। ये हमें पता चल गया क्यू हमारा कहाँ से है, पंजाब से। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक क्लियर हो गई, हु इज फ्रॉम पंजाब। अच्छा अब आगे देखिए। टी सिट्स अपोजिट टू द वन हु इज फ्रॉम पुणे, ठीक है, पुणे के अपोजिट में टी बैठ जाएगा, पुणे के अपोजिट में टी बैठ जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, ये मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, सारी कंडीशन हम लोग की नोट हो गई है, अब दोबारा इसको रीड नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। देखिए ये सारी कंडीशन हो गई हम लोग की, अब देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन को लिंक कर सकते हैं। अब देखिए पंजाब हमें पता है, अभी देखिए इस वाली कंडीशन को देखिए, पंजाब के थर्ड लेफ्ट में बी बैठा है, ठीक है, पंजाब तो हमें पता चल गया ना, पंजाब के थर्ड लेफ्ट में बी बिठाना है, तो देखिए यहाँ पे बैठे हुए आप लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा इमेजिन करिएगा चीजों को, ठीक है। आप अपने आप को यहाँ पर बिठा के देखिए, आप इधर की तरफ बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो आपका राइट कौन सा होगा, ये वाला राइट होगा आपका, और आपका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। क्लियर हो गई बात, इस साइड में आपका लेफ्ट आएगा और इस साइड में आपके राइट आएगा, अगर आप क्यू की पोजीशन पर बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो, ठीक। ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। तो देखिए उसने क्या बोला, पंजाब के थर्ड लेफ्ट में बी बैठा है, तो देखिए पंजाब ये रहा, लेफ्ट इसका यहाँ पे हो जाएगा, इसके थर्ड लेफ्ट में बी, मतलब 2% छोड़ के बी आ जाएगा, 1% 2% छोड़ के बी को मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये कंडीशन यूज हो गई, इसको क्रॉस कर दीजिए। अब देखिए
अब इस वाले पे आ जाइए, देखिए बी पुणे से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बी पुणे से बिलोंग कर रहा है तो बी को मैं यहाँ लिख दूंगा, बी पुणे से बिलोंग कर रहा है, ये मुझे पता चल गया। भाई बी तो पुणे से बिलोंग कर रहा था ना, बी पुणे से बिलोंग कर रहा था। और देखिए यू के सेकंड लेफ्ट में था बी और यू दिल्ली से बिलोंग कर रहा था, यू के सेकंड लेफ्ट में बी था। अब देखिए मतलब बी एक छोड़ के यू आना चाहिए, ये मतलब हुआ ना, बी एक छोड़ के यू आना चाहिए, ठीक। देखिए तो बी एक छोड़ के यू, देखिए बी एक छोड़ के यू मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, बी यहाँ पर है भाई, बी एक छोड़ के यू मैं यहाँ पर भी रख सकता हूँ, और बी यहाँ पर है 1% छोड़ के यू यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्या बोला, यू के सेकंड लेफ्ट में आना चाहिए बी। अगर मैं सपोज यहाँ पर यू को रखता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये बस आपको बस फिंगर रख के यहाँ पे चेक करते जाना, ये नहीं कि आप उसको बना के देख रहे हैं वहां पे, ठीक है। यू के सेकंड लेफ्ट में बी है, अगर मैं सपोज यू को यहाँ पर रखता हूँ तो देखिए ये यहाँ पर पर्सन बाहर की तरफ देख रहा है तो ये तो इसका राइट हो जाएगा ना, समझ में आ रही है बात, भाई आउटसाइड देख रहा है तो ये इसका राइट हो जाएगा, मतलब यू यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि यू के सेकंड लेफ्ट में बोला है, मतलब लेफ्ट में बोला है बी को, तो यू डेफिनेटली यहाँ पर आएगा, ठीक। अब देखिए यू अगर यहाँ पर आ जाएगा तो देखिए यू का ये वाला पोर्शन तो राइट वाला हो गया और ये वाला पोर्शन लेफ्ट वाला हो गया, तो देखिए यू के सेकंड लेफ्ट में भी आ रहा है, ठीक, बिल्कुल सही कंडीशन हो रही है हमारी, ठीक है, यू हमारा डेफिनेटली यहीं पर आएगा। और यू कहाँ से बिलोंग कर रहा है, दिल्ली से बिलोंग कर रहा है, ये चीज क्लियर हुई इतनी, ठीक। चलिए ये वाली भी यूज हो गई कंडीशन, और देखिए आप कौन सी मर्ज कर सकते हैं, और देखिए यहाँ पर देखिए हरियाणा गोवा पुणे, अच्छा ये देखिए पुणे, पुणे के सामने टी बैठा है, पुणे के अपोजिट में टी बैठा है, तो देखिए पुणे हमारा आ चुका है, पुणे के अपोजिट में मैं टी को बैठा दूंगा, ये मैंने टी को प्लेस कर दिया, क्लियर हो गई बात, यहाँ तक ये सब कंडीशन हम लोग की यूज हो गई है, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे, और देखते हैं हरियाणा के थर्ड राइट में गोवा है, ठीक है, हरियाणा के थर्ड राइट में गोवा है, अच्छा। अब देखिए डब्लू क्यू के आसपास नहीं आएगा, तो देखिए क्यू के आसपास तो ऑलरेडी दोनों प्लेस फिल है, डब्लू नहीं आ सकता, तो चलिए इसको भी हटा देते हैं। अच्छा देखिए पी और क्यू के आसपास एस नहीं आएगा, अब देखिए यहाँ पर, अच्छा ये तो कंडीशन हम लोग की लगभग यूज ही हो चुकी है, इसको तो हटा ही देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। पी और क्यू के आसपास एस नहीं आएगा, तो देखिए देखिए पी हमारा यहाँ पर है, एस यहाँ नहीं आ सकता, और यहाँ तो ऑलरेडी टी प्लेस है, यहाँ पर एस नहीं आ सकता, ठीक। देखिए सिर्फ दो ही जगह खाली है तो एस को तो आना ही पड़ेगा, ठीक है, एस को आना ही पड़ेगा, लेकिन पी के आसपास एस नहीं हो सकता, यहाँ मना किया है ना, पी और क्यू के आसपास एस नहीं होगा, ठीक। तो पी के आसपास एस नहीं होगा मतलब यहाँ पर एस नहीं होगा, तो डेफिनेट सी बात है एस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये वाली कंडीशन यूज हो गई। अब देखिए देखिए सारे पर्सन प्लेस हो गए, बस एक ही पर्सन बचा है, देख लेते हैं कौन सा पर्सन बचा है, पी क्यू आर एस टी यू, अच्छा डब्ल्यू बचा है हमारा, तो ठीक है, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर हो गई, सारे पर्सन प्लेस हो गए, ठीक। बस सिटी और देख लेते हैं, हरियाणा के थर्ड राइट में गोवा है, तो देखिए हरियाणा 2% छोड़ के गोवा आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये सब लोगों की सिटी तो हो चुकी है, ठीक, सिर्फ डब्ल्यू एस और टी की सिटी अभी तक प्लेस नहीं हुई है, तो देखिए 2% छोड़ के गोवा आना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना, 2% छोड़ के गोवा आना है, राइट और लेफ्ट हम लोग देख लेंगे, ठीक है, 2% छोड़ के गोवा, तो देखिए टी और एस यहीं पे हरियाणा और गोवा आएंगे, ठीक है, टी और एस में किस में हरियाणा आएगा किस में गोवा आएगा वो अभी देख लेते हैं। भाई 2% छोड़ के तो सिर्फ यही दो जगह बच रही है ना, हरियाणा और गोवा के लिए टी बच रहा है और एस बच रहा है। अब देख लेते हैं हरियाणा के थर्ड राइट में गोवा, अगर सपोज मैं यहाँ पे हरियाणा को रखता हूँ, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, अगर सपोज मैं हरियाणा को यहाँ पर रखता हूँ तो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट इस साइड में होगा, ठीक है, जहां पर मेरा मार्कर चल रहा है, पॉइंटर चल रहा है, ठीक है। तो हरियाणा के थर्ड राइट में गोवा आ सकता है क्या, यहाँ तो दिल्ली है, नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली बात है हरियाणा यहाँ पर होगा, समझ में आ गई बात। तो चलिए हरियाणा को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, देखिए नहीं आया समझ में तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिएगा, बिल्कुल आ जाएगा समझ में, फिर भी नहीं आया तो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, ठीक है। हरियाणा, हरियाणा के थर्ड राइट में गोवा, तो हरियाणा ये हो गया, हरियाणा का 2% छोड़ के गोवा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, सारी चीजें प्लेस हो गई। अब देख लीजिए 1% बचा, एक सिटी बची हुई है, देखिए कौन सी सिटी बची हुई है यहाँ पर, कौन कौन सी सिटी होगी, दिल्ली पुणे गोवा पंजाब हरियाणा यूपी, अच्छा देखिए यूपी नहीं आया तो देखिए यूपी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारी पजल सॉल्व हो गई है। समझ में आया आपको किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना था, ठीक। देखिए इस तरीके से करते जाना है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया आप लोगों को, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो ये हम लोग की पजल सॉल्व हो गई। अब जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज फ्रॉम यूपी, यूपी से कौन बिलोंग कर रहा है, यूपी से कौन बिलोंग कर रहा है, तो डब्ल्यू बिलोंग कर रहा है, तो डब्ल्यू हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गई बात। चलिए व्हाट इज एस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू यू, एस की पोजीशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू यू, तो देखिए यू हमारा यहाँ पर बैठा है, यू हमारा ये है, तो एस कहाँ पर बैठा है, यहाँ बैठा है, तो यू के रिस्पेक्ट में, तो देखिए यू का ये वाला तो राइट पोर्शन है, तो ये वाला लेफ्ट पोर्शन है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन मतलब थर्ड टू द लेफ्ट आ जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट, कौन सी पोजीशन हो जाएगी, थर्ड टू द लेफ्ट, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा दिख रहा है थर्ड टू द लेफ्ट, क्लियर हो गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम जम्मू एंड यू व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द वन हु इज फ्रॉम जम्मू। अच्छा अभी बोल रहा है कि हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम जम्मू एंड यू, अच्छा जम्मू और यू के बीच में हमें देखना है कितने लोग बैठे हुए हैं, जम्मू और यू के बीच में हमें देखना है कितने लोग बैठे हुए हैं, व्हेन काउंटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द वन हु इज फ्रॉम जम्मू, जम्मू से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें काउंट करना है, ठीक है, जम्मू से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखिए जम्मू वाला कहाँ पे पर्सन, जम्मू वाला ये है, ठीक है, और यू तक जाना है हमें, तो यू ये है, ठीक है, जम्मू की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए घड़ी हमारी किस तरीके से चलती है, क्लॉकवाइज, घड़ी इस तरीके से चलती है ना, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये वाला हमारा क्लॉकवाइज होता है, ठीक, मतलब इस राइट हैंड डायरेक्शन में चल रहा है, तो पी से यू तक देख लीजिए, तो पी यहाँ पर देखिए कितने परसेंट बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब कितने परसेंट बैठे हैं बीच में, 1 2 3 4, 4% बैठे हैं बीच में,
यू तक जाना है ना इसको, ठीक है। तो 4% यहाँ पे मैं आंसर कर दूंगा 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 pairs are alike in a certain way based on their position in the above arrangement and so form a group which of the following does not belong to the group। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, 4 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, क्यू गोवा, क्यू गोवा, तो एक बार देख लेते हैं क्यू गोवा। तो देखिए क्यू ये है और गोवा कहाँ पर है, ये मतलब आमने सामने वाले, ये हमें पैटर्न लग रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरे ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन क्या है, डब्लू दिल्ली, डब्लू दिल्ली, तो एक बार देख लेते हैं डब्लू कहाँ पर है, डब्लू हमारा ये है, डब्लू का अपोजिट दिल्ली, हाँ तो ठीक है ये वाला पैटर्न लग रहा है। डब्लू मतलब आमने सामने वाली चीजों को इसने एक साथ प्लेस किया हुआ है, डब्लू के सामने दिल्ली है, ठीक है। अच्छा थर्ड वाला देखते हैं, यू दिल्ली, ठीक है। अरे भाई जब डब्लू दिल्ली आ गया तो यू दिल्ली नहीं हो सकता ना, यू दिल्ली, यू दिल्ली नहीं हो सकता, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सीधे सीधे में पता चल रहा है थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आप चाहे तो आगे चेक कर सकते हैं। देखिए एस के सामने पंजाब होगा, टी के सामने पुणे होगा। देखिए एस के सामने पंजाब है, एस के सामने पंजाब है, और देखिए टी के सामने पुणे है, ठीक। बस यही वाली कंडीशन हम लोग की सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, ठीक है। समझ में आगे बात, यही वाला अलग था इसमें। चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड अरेंजमेंट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। देखिए मैंने आपको बताया था पहली वाली पजल में कि हमेशा आपको क्या देखना है, जब भी आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट चेक करने के लिए बोले हमेशा नीचे से चेक करना शुरू करिए, लास्ट ऑप्शन से शुरुआत करिए, ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है, लास्ट में सेट करता है जो सही आंसर होता है, ठीक। तो लास्ट डी ऑप्शन से शुरू करिए, एस इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम यूपी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या देखना है, फॉल्स देखना है, राइट नहीं देखना है, ट्रू, ट्रू नहीं देखना है, हमें फॉल्स देखना है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक। एस इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम यूपी, यूपी के इमीडिएट राइट में एस है क्या, देख लेते हैं। यूपी कहाँ गया, यूपी के इमीडिएट राइट में यूपी ये है और यूपी के इमीडिएट राइट में एस है, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक। चलिए इसको हटा देते हैं। टी सीट्स अपोजिट टू बी, टी सीट्स अपोजिट टू बी, टी के सामने पी बैठा है क्या, टी कहाँ है हमारा, टी किधर है, टी के सामने बी बैठा है, हाँ देखिए बिल्कुल सही है, टी के सामने बी बैठा है, मतलब ये दोनों ऑप्शन भी हमारे, ये वाला भी सही है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। द वन हु इज फ्रॉम मुंबई सीट्स अपोजिट टू पी, मतलब मुंबई के अपोजिट पी बैठा है, मुंबई के अपोजिट पी बैठा है, तो देखिए कहाँ है मुंबई हमारा, मुंबई का है, मुंबई का अपोजिट पी बैठा है, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलिए अब लास्ट और देख लेते हैं, एस इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम यूपी, एस इज टू द, यूपी के इमीडिएट लेफ्ट में एस है क्या, यूपी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो देखिए यूपी ये है, ठीक है। इसका इमीडिएट लेफ्ट ये हो गया, इमीडिएट राइट ये हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ये बोल रहा है इमीडिएट लेफ्ट, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, इमीडिएट राइट में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, इस तरीके से आपको चेक करते जाना है, ठीक। तो कैसी लगी आप लोगों को पजल, जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए मैंने सिंगल पॉसिबिलिटी में सॉल्व किया है उसको, आप लोगों को बस अप्रोच यहाँ से तरीका सीखिए कि मैं किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट को किस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूँ, और फिर आप अपनी डेली हैबिट में, डेली जो आप एसटी देते हैं डेली बेसिस पर, उसमें इस अप्रोच को यूज करिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, ठीक। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा मुझे, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक। चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।